ऊपर ऊपर दोस्ती रहे और नीचे इतना बड़ा टैरिफ करके व्यापार चौपट हो, तो मैं ये दोस्ती समझ में नहीं आती। वीर अब्दुल हमीद साहब जो 65 के युद्ध में शहीद तो हुए, लेकिन पूरे युद्ध को मोड़ने के बाद और पाकिस्तान को हारने का रास्ता बनाने के बाद जिनकी शहादत हुई, ऐसे इस माटी के लाल स्वर्गीय भी जो हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी एक दिन पूर्व उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है जिसमें एनडीए की जीत हुई है। क्या लग रहा है, क्या विपक्ष एकजुट नहीं रहा या फिर क्या कमियां रही? देखिए, संख्या तो उनके पास पहले से थी, ऐसा तो नहीं है कि संख्या नहीं थी। जो संख्या उनके पास थी वो वोट उनको पड़े, जो संख्या हमारे विपक्ष के पास थी पूरी एकजुटता के साथ और बहुत मजबूती के साथ हमारे विपक्ष के सारे वोट पड़े हैं। क्रॉस वोटिंग भी हुई है। क्रॉस वोटिंग कोई बड़ी नहीं हुई है। हाँ, 15 वोट इनवैलिड जरूर है। ऐसी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं जिसको बड़ा कोई काउंट किया जाए। हो सकता है किसी ने कुछ गलती की हो, लेकिन हम बड़ी मजबूत जिम्मेदारी से कह सकते हैं, जितनी भी विपक्ष की जिम्मेदार और मौजूद पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उन सारी पार्टियों ने बहुत एकजुट होके बहुत मजबूती के साथ हमारे जो उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी साहब हैं उनको लड़ाया और हम लोगों ने 300 का स्कोर किया। और जो इनवैलिड हुए उनमें ज्यादातर वोट हमारे विपक्ष के हैं, जो वहाँ के जो काउंटिंग एजेंट साथी थे उन्होंने बताया। वहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी के विपक्ष आरोप लगा रहा है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, अभी वोटर लिस्ट में जरूर कुछ गड़बड़ थी परसों ही। हालांकि वो क्लेरिकल मिस्टेक थी, उसको हमने ही आगे ठीक करवाया था चुनाव से एक दिन पहले। लेकिन अभी मैं वोट चोरी की बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंदर एजेंट भी नहीं था, मैं काउंटिंग में भी नहीं था। और मैं कल वोट डालने के बाद आज सुबह बहुत जल्दी आज के कार्यक्रम आने के लिए मैं सुबह 6 बजे घर से निकल आया था, तो मेरी अभी किसी से जिम्मेदार साथी से बात नहीं हो पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पहले भारत पे टैरिफ लगाए और भारत के खिलाफ काफी तल्खी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं और अगले सप्ताह बाद की उम्मीद भी जता रहे हैं। इसे कैसे देखें? अब वो बड़े लोगों की हैं बड़ी बातें, लेकिन हम जमीन पे रहने वाले छोटे कार्यकर्ता हैं सामाजिक। हम ये जानते हैं अगर दोस्ती है दोनों राष्ट्राध्यक्षों में तो उसका लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए। ऊपर ऊपर दोस्ती रहे और नीचे इतना बड़ा टैरिफ करके व्यापार चौपट हो, तो मैं ये दोस्ती समझ में नहीं आती है। क्या लग रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बड़ बोलेपन दिखा रहे हैं या फिर वास्तव में? अब ये तो प्रधानमंत्री जी तय करें ना। जो उनकी दोस्ती है, जो जीतने पर जश्न मना रहे थे, जो जीतने के लिए पाठ करवा रहे थे, वो बताएं ना, हम लोग कैसे बता सकते हैं। हम इतना ही चाहेंगे कि हमारे देश का व्यापार अच्छा चले, नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी कम हो, हम लोग तो यही चाहेंगे। अभी जोराबाद की बात कर रहे थे, अब सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया के चुनाव लड़ने के चर्चा हो रहा है और ये भी सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उनका जोराबाद में टिकट। देखिए, इस बात को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे गाजीपुर के स्थानीय नेतागण मिलकर तय करेंगे और अभी तो बहुत दूर है चुनाव। उम्मीदवार कोई भी हो, ये तो पार्टी बाद में तय करेगी। एक चीज तय है कि जोराबाद वाले समाजवादी पार्टी और साइकिल निशान को जिता के भेजेंगे और जो चचा कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं उनको नहीं जीतने देंगे। चचा दावा कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी से गठबंधन करते हैं, विधायक हम ही बनेंगे। चचा के लिए मैं इतना ही कहूंगा, वो बहुत बड़े नेता हैं और वो क्यों गठबंधन की जुगाड़ में रहते हैं, इस बार अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं।